प्रायः 3-4 महीना के अवसर के बाद पुनः अपन सुबोधनी जी पर कुछ थोड़ो सो अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। प्रतिपंक्ति अध्ययन तो जो है वो हो सके ही नहीं है इतने अल्प समय में। ये तो तुम गए बखत की भी बात जान रहे हो, अतएव की पुनरुक्ति पुनः पुनः करने से क्या आवश्यकता। फिर भी यथाशक्य जितनो भी कछु अध्ययन हो सकतो हो इतनो अध्ययन। नभ पतंत्यात्म समम पतत्रिणः या न्यायसु, यथाशक्य जो भी कछु जो है वो शक्य है वो अपन अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। बस इतनो ही समझो। कोई हम तुमको समझा रहे हैं, तुम समझ रहे हो, अरे समझाने वाले श्री महाप्रभु जी हैं और उनको जो है वो हम तो खाली जो है वो संतांची उच्छिष्टे बोल तो उत्तरे काय म्या पामरे जानावे या न्यायसु खाली अनुवादक मात्र हैं। और वो अनुवाद में के उपदेशक वो हैं और उपदेश जो है वो तुम और हम सभी हैं। या बखत अपन तुम तो केवल जो है वो अध्ययन मात्र कर रहे हैं, इतनो जो है वो तुम लक्ष्य में रखिए। वह अध्ययन के हिसाब से जब अपन अपनी चर्चा आरंभ करें हैं वह बखत तुमको इतनो ध्यान रखना चाहिए कि अपन जन्म प्रकरण बांट चुके हैं और नंद महोत्सव प्रकरण को भी जो है वो तद्दिनादेव नंदस्य व्रजस सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै ही रमा क्रीडम अभूनृप, यहाँ तक के भाग को अपन बांट चुके हैं 40 दिन में। वाह बखत कि जा भाग को 1952 में बांचने में 7 महीना लगे थे, उतनो भाग जो है वो या बखत अपन 40 दिन में यथाशक्ति जो सुबोधनी जी को भाव कहते भय अपन बांट चुके हैं। इतनी बात तुमको लक्ष्य में पहले ले लेनी चाहिए। अब वहां सु आगे को प्रकरण अपन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि फिर यदि जन्म प्रकरण लें तो फिर पाछे 40 दिन में उतना ही भाग हो या सु ज्यादा तो जो है वो बढ़नो। और जो तुम सुन चुके हो अभी थोड़े ही समय के पूर्व में वाकु पुनः तुमको पुनरुक्ति करने से कोई अभी फायदा नहीं है। हम जाने हैं कि वाकु 1-2 बरस बाद तुमको फिर सुनाना चाहिए, क्योंकि तुम कितनो धारण राखो हो या को जो है वो हमको पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हम 12 बरस से तुम्हारे संग जो है वो अपना माथा घर्षण करे हैं। अब बराबर 41 वर्ष हो गए हैं, अतः 41 वर्ष को रिकॉर्ड मेरे पास है कि तुम कितनो स्मरण रखो। या सो 1-2 बरस बाद तो तुमको सुनाना फिर आवश्यक हो ही जाए, पर अभी कोई ज्यादा आवश्यकता हो ऐसी परिस्थिति नहीं है अभी, क्योंकि अभी तात्कालिक में ही तुम सुन चुके हो जन्म प्रकरण। जन्म प्रकरण के भीतर तुमको जो है वो जो बातें सुनाई हैं वाको एक स्वल्प दिग्दर्शन मात्र करा के और आगे अपन चल रहे हैं। इतनी बात जो है वो तुम ध्यान रखो। जन्म प्रकरण में कथितो वंश विस्तारो यहाँ से जो है वो आरंभ कियो, और वहाँ में भी सोम वंश की कथा को क्यों जो है वो अत्यधिक प्राधान्य दियो जाए है, क्योंकि वह ठिकाने कृष्णावतार है, और वहाँ में भी यदुवंश को क्यों अधिक प्राधान्य दियो गयो। इन सब बातों की चर्चा करते हुए भगवत गुणानुवाद कैसे मुक्त मुमुक्षु विषयी सभी के लिए उपयोगी है, ये निवृत्त तरशई रूपगीय मानात में समझा के फिर जो है वो कछु दृष्ट माहात्म्य और श्रुत माहात्म्य जिनकी कथा जो है वो चल रही है, वो दृष्ट श्रुत माहात्म्य वर्णन करने के लिए आगे का जो भाग है कि जो भी वो देवव्रताद्यातीर्थै स्तिमिंगिलै ही और द्रौण्यस्त्र विप्लुष्ट मदम मदंगम ये कह के फिर अंततो गत्वा आगे को कुछ थोड़ो सो भाग कह के परीक्षित के प्रश्न कह के अंततो गत्वा वैयासकी जब सभगवान हो हैं, सभगवान वैयासकी हो जाने के बाद कैसे जो है वो दशम स्कंध की कथा को आरंभ हो है, वो सब भी बात तुमको जो है वो सुनायो। वो सुनाने के बाद आखिर जहाँ जन्म प्रकरण आयो वहाँ जो है वो भगवत जन्म के समय में कैसे पुष्टि मार्ग को प्राकट्य भयो, और सभी चीज जो है वो पुष्टि मार्ग के ही हिसाब से भई, कोई भी मर्यादा मार्ग को जो है वो प्राधान्य नहीं दियो। मर्यादा मार्ग सु पुष्टि मार्ग की अति बलिष्ठता ज्ञापन करने के लिए ही रात्रि और अष्टमी और कृष्ण पक्ष और ये सब स्वीकार किए गए। इन सब बातों को भी तुमको अच्छी तरह वह वक्त समझा दी थी। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम पे भी जो कछु कहनो तो वो कह के आगे वसुदेव स्तुति देव की स्तुति को भी सार कहते भय अंततो गत्वा जहाँ सु पुष्टि मार्ग की प्रत्यक्ष आज्ञा है वो जो है वो अपने युवाम माम ब्रह्म भावे न पुत्र भावे न चासकृत चिंतयंत कृत स्नेह या ठिकाने कह के फिर आगे जाके ततो बालध्वनिम श्रुत्वा इत्यादि वो सब प्रकरण ऐसे जो है वो 4 अध्याय वो पूरे किए। और नंद महोत्सव को वहाँ में खास करके विशेष बात हम तुमको ये समझा चुके थे
कि ऋग्वेद के विष्णु सूक्त प्रतिपाद्य जो महाविष्णु या परम विष्णु जो भी तत्व है वही तत्व कृष्ण तत्व है। और या वस्तु को जो है वो या ठिकाने जीर्भिर वृषण मयिड़तु इत्यादि पद सु और जो है वो ये तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर वीर्याणि शंसनः या पदसु और गिरभिर वृषण मीड़तु ये या पदसु दोनों पदसु जो है वो या को संबंध दिखा के और समग्र भागवत पर विष्णु सूक्त को कितना बड़ो प्रभाव है। विष्णु सूक्त और विश्वकर्म सूक्त ये दो जो ऋग्वेद के सूक्त हैं वे भागवत के ऊपर अपना बहुत बड़ो प्रभाव रखे हैं। और यह चीज को हम तुमको वा बखत प्रवचन में खूब विस्तार पूर्वक जब बड़ी बैठक में प्रवचन चलतो तो वा बखत ये अपने विष्णोर्नु वीर्य गणनांग कतमोर्हति इत्यादि और वो युवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन सतु बाल बुद्धि रजामसी भूमे इत्यादि दृष्टांत इन सबन को देते भय और गिरभिर वृषण मैडतु और ये विष्णोर वीर्याणि शंसनः इन सब पदन के साथ ऋग्वेद के विष्णु सूक्त को संबंध बहुत विपुल उपादन पूर्वक तुमको हम वा बखत समझा चुके हैं। अतएव याकू जो है वो अभी कहने की कोई आवश्यकता नहीं। यो ये जो तत्व है वो कौन है जो जन्माद्यस्य यतः या ठिकाने सत्यम परम धीमहि कहो गयो है वही परम सत्य तत्व जो है वो सत्यात्मकं त्वाम शरणम प्रपन्ना या ब्रह्मा की स्तुति सु कहो जाए है। और वो परम सत्यात्मक तत्व और कोई नहीं है कृष्णातिरिक्त कृष्ण ही है। कृष्णात् परं नास्ति दैवम वस्तुतो दोषवर्जितम या सिद्धांत को जो है वो सुविस्तृत उपादन करते भय हम तुम्हारे सामने प्रायः 4.5 अध्याय की कथा वा बखत कह चुके हैं। और फिर वो आनंदमय अभ्यासात जा बखत प्रकट हो है वा बखत कैसे नंद के प्रांगण में आनंद को जो है वो एक उल्लास समुद्र जो है वो प्रकट हो है वो सब चीज जो है वो हम तुमको नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना और जो है वो गोप्य सुमुष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या और ये सब प्रकरणन को समझाते भय हम तुम्हारे समक्ष कह चुके हैं। अतएव अब जो चीज कह चुके हैं वाको तो एक थोड़ो सो स्वल्प एक विहगावलोकन मात्र वह जो है वो बहुत ही एक समझो सिंहावलोकन जो भी कुछ कह दो वह ढंग सु मात्र तुम्हारे समक्ष कियो गयो है। अब जो है वो आगे को भाग अपन आरंभ कर रहे हैं। या के आगे को भाग क्या है या बात को समझने के पहले अपन को श्री सुबोधनी जी की 2-3 पंक्ति के तरफ पहले लक्ष्य रखना पड़ेगा जहां सु अपन आगे के भाग को समझ सकेंगे कि आगे को भाग यहाँ के आगे क्या है। क्योंकि यहाँ तक अपन बता चुके कि जा बखत आप प्रगट भये गोकुल में और आपके प्रगटने के बाद सबन ने खूब आनंद मनायो और वा दिन सु व्रज में सर्वदा आनंद ही रहो तद्दिना देव नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुण ही रमा क्रीडम अभू नृप। ये शब्द जो है वो श्री लक्ष्मी को परम क्रीड़ा स्थान वो जो है वो व्रज बन गयो। ये चीज अपन जो है वो अच्छी तरह समझा के कह चुके हैं। अब या के बाद क्या हो है या को जरा अपन देखें। थोड़े तुम लोग जरा यूं आगे आ जाओ तो अच्छा और लोगन को बैठने के लिए अवकाश हो। एवं उत्सवन निरूप्य छठो पृष्ठ एवं उत्सवन निरूप्य तस्य स्थानस्य वैकुंठत्वं च अकृत्रिमोत्सवार्थं निरूप्य उत्सव सिद्धि पर्यन्तम् अत्यावश्यकमपि न कृतवान् इति ज्ञापयितुं जात उत्सवे अंतरासक्ति ज्ञापनार्थं भगवदर्थम उत्तम वस्तूनाम आनयनार्थं च मथुरां प्रति गतवान् इत्याह। महाप्रभु जी क्या कहे या ठिकाने जरा ध्यान दे के सुनियो। आचार्य चरण या ठिकाने अपन को का वस्तु समझा रहे कि ये जो आनंदोत्सव भयो वो आनंदोत्सव अकृत्रिम रूप सु तो वैकुंठ में ही हो सके अन्यत्र कहीं हो नहीं सके। यहाँ वैकुंठ सु भी व्यापी वैकुंठ जो है वो कहो जाए है कि जो साक्षात परस्थान है जहाँ परात्पर तत्व स्वरूप विराजे हैं वो व्यापी वैकुंठ को या ठिकाने लियो गयो है। अतएव व्यापी वैकुंठ में ही ये अकृत्रिमोत्सव हो सके है अन्यत्र हो नहीं सके।
अन्यत्र हो तो वो एक प्रकार को कृत्रिम ही है। अब या ठिकाने क्या है, यहां अकृत्रिमोत्सव भयो है, कृत्रिमोत्सव नहीं भयो। अकृत्रिम माने स्वाभाविक, कोई के किए सु नहीं, स्वभाव सु ही एक हृदय में वो आनंदोद्रेक, वो आनंदमय प्रकट भयो तो अपने आप आनंदोद्रेक भयो। ये तो या प्रकार को जो अकृत्रिम उत्सव जो वाटिका ने भयो, एक स्वाभाविक रूप से जो उत्सव भयो, वाके लिए पहले वहां आवश्यकता है कि वहां व्यापी वैकुंठत्व को आविर्भाव मान्यो जाए। वहां जब तक व्यापी वैकुंठ को आविर्भाव जो है वो नहीं मान्यो जाएगा, तब तक स्वाभाविक उत्सव नहीं हो सकेगा। अतएव वह स्थान को वैकुंठत्वंच निरूप्य, वो वैकुंठत कौन है, रमा क्रीडम अभून नृप, या शब्द सु वाको वैकुंठता जो है वो निरूपण करी। श्री जा ठिकाने श्री को, श्री भगवती श्री को जो है वो दिव्य क्रीड़ा स्थान वो जो है वो बनी। अतएव वो रमा क्रीडम अभून नृप, या शब्दन सु रमा क्रीड शब्द क्यों कहो, वहां बहुत आनंद रहो, इतना ही क्यों नहीं कह दियो। जा दिन सु आप प्रगटे वह दिन सु वहां बड़ो आनंद ही रहो, कोई जात की नहीं। पर दो बात है, वे दो बात क्या है, एक तो ये बात है कि भाई इतनो सब खर्चा नंदराय जी ने कियो तो कहीं खूब तो नहीं गए पैसा उनने के, नहीं रमा क्रीडम अभून नृप। अरे जहां साक्षात रमा को क्रीड़ा स्थान बन गयो तो आधिभौतिक लक्ष्मी तो धर ही रहवा में जो है वो आश्चर्य क्या है। अतएव एक तो या दृष्टि सु, दूसरो ये संपूर्ण आनंदमय के प्राकट्य समय को जो परमोत्सव है वो परमोत्सव अकृत्रिम है, कृत्रिम नकली नहीं है, ध्यान में आई कि नहीं। अतएव जो है वो वाकी खाली नकल मात्र हो ये बात नहीं है, अकृत्रिमोत्सवता वाकी निरूपण करने के लिए भी वह स्थान को पहले वैकुंठत्व स्थापन करना चाहिए कि वो स्थान पहले वैकुंठ तरीके उद्घोष किया जाए। और वो वैकुंठत्वेन वाको उद्घोष जो है वो रमा क्रीडम अभून नृप, इन शब्दन सु जो है वो रमा को क्रीड़ा स्थान, रमा को क्रीड़ा स्थान कौन है वैकुंठ के सिवाय भाई, ध्यान में आई कि नहीं। अतएव रमा क्रीडम अभून नृप, तद्दिन देव नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरेर्निवास आत्मगुणैहि रमा क्रीडम अभून नृप। या रीत सु वाकी जो है वो वैकुंठता पहले प्रथम स्थापन करी गई। जब वैकुंठता स्थापित हो गई तो वहां जो है वो उत्सव भयो, वो जो है वो अकृत्रिमोत्सव। और अकृत्रिमोत्सव जा बखत भयो तो उत्सवावेश में कोई चीज याद नहीं रहनी चाहिए। सो कोई चीज याद नहीं रही, यहां तक कि जो अत्यावश्यक हतो कि वह राजा को जाके कर देनो, और वो भी पाछो कैसो कि जाको नाम कम्स, कोई को जो है वो बहुत ही दुष्टता को वर्णन किया जाए तो ये कहो जाए कि ये कंस है यो कंस वाकू कहो जाए, क्यों कोई की दुष्टता अत्यधिक कहनी हो तो वाके लिए दृष्टांत में जाको उपयोग हो। ऐसो कंस जैसो जो राजा और वाको कर देनो भी भूल गए, ये कोई जो है वो कृत्रिमोत्सव हो तो कभी भी शक्य नहीं रहे। कृत्रिमोत्सव होतो तो सेकंड में मन में याद आती करे वाको टैक्स देनो बाकी, कहीं वो दुष्ट न चढ़ी आवे, कहीं यहाँ आदमी न भेज दे, कहीं कोई उपद्रव न कर दे। पर उनको कच्छू ही वह बखत कोई भीति लगी नहीं, क्योंकि साक्षात भगवान को जा बखत उनको आश्रय है तो वह साक्षात भगवत आश्रय सु और भगवत प्राकट्य के आनंद में वे आनंदोत्सव मना रहे थे। उनके लिए जो है वो कंसादि भय, वो कंसादि जो है वो तो कीट की तरह उनको आबखत लगे, वो में कोई उनको कोई कंस की कीट सु भी ज्यादा कोई उनके मगज में वाबखत कीमत रही हो, ये बात नहीं है। वो तो केवल आनंदोत्सव में मग्न रहे, वह आनंदोत्सव में मग्न होने सु आवश्यक बात को भी भूल गए। आवश्यक माने टैक्स देना बड़ो आवश्यक है, आज भी ये कितनो आवश्यक है ये तो अपन बहुत देखे हैं, या लाल कोठड़ी में जाके वो लाल जो एक बड़ो मकान है ना, वहां में जाते भाई सबन को अनुभव हो है कि कितनो आवश्यक है ये क्योंकि ये भी कोई लक्ष्य में आई ना, या सु जो है वही वो के वही बात दिख रही है। एवं उत्सवन निरूप्य तस्य स्थानस्य वैकुंठत्वंच अकृत्रिमोत्सवार्थं निरूप्य उत्सव सिद्धि पर्यंतम अत्यावश्यकमपि न कृतवान। जब तक उत्सव सिद्धि न हो तब तक अत्यावश्यक जो हतो वो अत्यावश्यक भी नहीं कियो गयो।
उत्सव सिद्धि पर्यंतम अत्यावश्यकम अपि न कृतवान। वह उत्सव जब तक न हो जाए तब तक अत्यावश्यक काम भी जो है वो वे भूल गए। और उत्सव हो गए हो तो उत्सव हो जाने के बाद फिर आवश्यक वस्तु की ध्यान भी आई, परंतु आवश्यक वस्तु की जितनी ध्यान आई और वासु ज्यादा जो है वो उनके हृदय में कुछ ये विचार अधिक उठे कि अब आप प्रगटे हैं तो अब बाल लीला होएगी। बाल लीला होएगी तो वह बखत खिलौना भी चाहिएंगे, बढ़िया बढ़िया आपके लिए जो है वो झबला टोपी ये सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सुंदर वस्त्र लाने चाहिए, सुंदर आपके आभूषण के लिए अमुक चीजें लानी चाहिए। तैयार जो आभूषण नगर में मिलते हों वो जो बढ़िया कारीगरी के वे लाने चाहिए। ऐसे खिलौना लाने चाहिए कि जिनको देख के आप प्रसन्न भी हों। और फिर श्री नंदराय जी के बालक हैं तो वह हिसाब से जो है वो आपके हाथ में जैसे दिए जाएं ऐसे खिलौना देने चाहिए। कोई मन में आवे ऐसे जो है वो फटे फूटे ऐसे ठीकरा के ऐसे जो है वो देने अच्छे नहीं लगे। तो ये सब बात मन में विचार जा बखत उठ्यो, वह बखत उनने विचार करी कि देखो दो काम हैं, एक तरफ टैक्स भी देनो है और दूसरे तरफ जो है वो अपन को जो है वो बालक के लिए इतनी सुंदर सुंदर चीजें जो भी मथुरा में पहरवे की, ओढ़वे की, खिलावे की और जो है वो अरोगवे की जो कछु चीजें मिलती हों वो सभी चीजें जो है वो सुंदर में सुंदर वस्तुएं इकट्ठी हों। वो क्योंकि अब महीना भर पीछे जो है वो अमुक चीज लेवे लगेंगे, फिर ऐसे ढंग के कपड़ान की जरूरत पड़ेगी, फिर ऐसे ढंग के कपड़ान की जरूरत पड़ेगी। यूँ जैसे जैसे बालक बड़ो होतो जाए वाके हिसाब से जो चीजें आवश्यकता पड़ती जाए वो सब बातन को विचार श्री नंदराय जी के हृदय में अतएव गई कि अच्छो चलो जी ये टैक्स देनो भी अच्छो आयो कि या बखत अपन जाके बालक के लिए सब वस्तु भी खरीद के लावेंगे, सुंदर सुंदर वस्तुएं। तो वो भी जो है वो मन में एक प्रधान अब कारण बन्यो। केवल वह बात को ध्यान आ गयो कि हाँ भाई टैक्स बाकी है क्योंकि उत्सव जो है वो हो गयो, उत्सव हो गयो तो यह बात को ध्यान आ गयो हो, इतनी बात नहीं है। वह में और भी बात जो है वो ये बात भी शामिल है कि आपके लिए सुंदर सुंदर जो चीजें मथुरा जैसी नगरी वा बखत कैसो सुंदर वा को वर्णन भागवत में आवे है, ऐसे प्रकार के जो है वो नगर में जो सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलती थी वो सब आपके लिए लाने के लिए भी जो है वो श्री नंदराय जी मथुरा जो है वो पधारे। मथुरा जा बखत पधारे वा बखत गोकुल को जो है वो कौन के हाथ में, तो कि गोपान गोकुल रक्षायाम, यही सु आगे जो है वो शब्द आवे है कि गोपन को जो आपके जो खास खास जैसे उपनंदादि जो आपके भाई और जो दूसरे भी जो है वो जिनके ऊपर आपको बहुत प्रेम और स्नेह और मित्रता, उन सभी को जो है वो गोकुल रक्षा के लिए सबन को आदेश दियो कि देखियो हम जा रहे हैं, टैक्स कोई उपद्रव न हो जाए, गांव में कोई अशांति न हो जाए, बालक को कोई तकलीफें न हो, कोई के बालकन को कछु तकलीफ न हो, या ढंग से सब बात ध्यान राखियो क्योंकि बड़े उपद्रव हैं चारों तरफ कंस के, या सु बड़े हिसाब से रहियो। यो सब कछु जो है वो आदेश दे के गोकुल रक्षा उनके हाथ में सौंप के श्री नंदराय जी जो है वो पधारे, कंस को टैक्स देने के लिए पधारे। भाई वो आगे की कथा जो है वो हम तुमको जरा शॉर्ट में कहें क्योंकि याके आगे फिर जहाँ सु विचार करना है, हम एक एक श्लोक की सुबोधनी जी तो बांट नहीं सके, हम पहले ही कह चुके हैं। अतएव वहाँ सु पधारे, पधारने के बाद वहाँ जाके टैक्स वैक्स जो देने के जो काम हो हैं वो सब कछु काम हो आ गए। अब कोई काम बाकी नहीं रहे है, जो कछु खरीद फरोख्त जो भी कुछ होनी चाहिए वो भी आप जैसे जैसे कहीं बाजार में पधारते तो वो सब खरीदा लियो। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं सभी प्रकार की जो प्रकार मन में सोचे थे उन सभी प्रकार की जो है वो वस्तुएं खरीद ली गई। अब निश्चिंतता से आके अपने स्थान पे बैठे। वह स्थान को नाम क्या कहो है कि अवमोचनम। अवमोचनम शब्द या ठिकाने क्यों उपयोग किया गयो? अवमोचनम शब्द जो है वो या के लिए कहो गयो
कि शकटान्य अवमुच्यन्ते यत्र, ये लोग सब अपने शकटन में गए थे, तो अपने शकटन में गए थे तो वे शकट जा ठिकाने छोड़े जाएं। अब ये तात्कालिक गए थे और तो वे लोग मैं जानू वा बखत भी कोई टेंट वेंट की तरह तंबू वंबू की तरह रखते होंगे, तो जा ठिकाने अपने गाड़ाएं छोड़ें और सब कुछ टैक्स जा, क्योंकि वे लोग पहले यूँ रुपयाई के रूप में नहीं देते थे, यूँ दुग्ध दध्यादि के रूप में, घृतादि के रूप में ऐसे भी टैक्स देते थे। अतएव इन सब को लेने के लिए कुछ गाड़ाएं तो साथ ले जाने पड़े। वे सब गाड़ाएं जहाँ मैदान में छोड़े जाएं और जहां उनके कुछ टेंट वेंट जैसे उनने बनाए हो तंबू वंबू जैसे, तो उनको नाम है अवमोचन स्थान। अब वसुदेव जी ने भी विचार करी कि अब तो जो है वो नंदराय जी ने जो है वो सब कर वर दे दियो होएगो, कंस को कर जरा भी बाकी नहीं होएगो, और अब जो राजकीय आदमी इनकी आव जाव भी वास्थान सु बंद होएगी। अब तो नंदराय जी जरा शांति सु एकाध दिन थक गए होंगे, वृद्ध अवस्था है सो विराजे होंगे, अब अच्छो मौका है। या बखत जो है वो क्यों उनको अपने घर न बुलाए। अपने घर बुलाने सु तो नंदराय जी को और वसुदेव जी को बहुत ही कुछ गाढ़ संबंध है, और वसुदेव जी ने कछु जो है वो और वाने कही के जो है वो जातक खलु तवांत कृत, या को फिर कछु कंस को बहम न चढ़ जाए, क्योंकि यत्र वो जो है अब तू क्यों मारे है, तेरो शत्रु तो हो गयो है पैदा, तो ये सब चीजन के साथ संबंध ले लिवा के कंस को बहम न आ जाए। इन सब कारणन सु वसुदेव जी ने विचार किया कि अपने घर पे तो नंदराय जी को बुलानो यासु बढ़ के तो जबरदस्त मिस्टेक जो है वो कोई भयंकर भूल दूसरी कोई कल्पना सु भी शक्य नहीं है। अतएव ये तो काम तुम करो ही मत, और पहले चुपचाप बैठे रहो, जब सब झगड़ा पत जाए, कछु भी बाकी नहीं रहे, ऐसी हालत में जा बखत एक भी आदमी वहां कंस को न पड़क तो हो, वह बखत जो है वो अपन आराम सु जाएंगे, और आराम सु जाके अपने बहुत भ्रातृत्व भी है और अपनो जो है वो बड़ी मित्रता है, या सो अपन वा बखत जाके मिलेंगे उनसु। अभी चुप रहो। तब जा बखत उनको देख लिए कि अब उनने सब कछु कर वर जो है वो दे दियो है, वा बखत वसुदेव जी वहां जाए हैं। यहाँ सु अपनी कथा आज की आरंभ हो रही है। लक्ष्य में आई वह को पूर्व भूमिका रूप सु जो कछु कहनो तो वो हम अभी तुमको इतनी देर में समझा चुके।